जिस तरीके से कल नारेबाजी हो रही थी, लग रहा है कि कहीं न कहीं वो उत्तराधिकारी हैं, क्या सही बात है? देखिए, जेडीयू में आदरणीय नीतीश कुमार जी के कई उत्तराधिकारी आए और गए, ठिकाने लगा दिए गए। इसके पहले भी कई लोग थे, सबको पता है। तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी उनको बनाएंगे, ये चर्चा हो रही है। हमें लगता है अब जेडीयू समाप्ति की ओर है। जेडीयू का सूर्य अस्त होने वाला है। जेडीयू पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, ये इसका गारंटी नहीं है। तो अब कोई आए, उससे फर्क क्या पड़ना है। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को जनता ने मन बना लिया है कि जिस बीजेपी के साथ वो गए हैं, बीजेपी जेडीयू को समाप्त करेगी। बीजेपी अपने चाल में सफल होगी, इसीलिए उससे बचने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को लाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता को, वर्कर को, राजनीतिक व्यक्ति को तो वहाँ कोई सम्मान ना कोई स्थान है। रुपौली में चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीद है? ये रुपौली में भारी मतों से इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बीमा भारती जी की जीत सुनिश्चित है। इस बार एनडीए को जनता हराने का मन रुपौली की बना चुकी है और जिस तरह महंगाई है, जिस तरह डबल इंजन की सरकार में एक अपराध, एक भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है, दोनों चरम पर है। रोज पुल गिर रहे हैं, रोज लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है। तो जनता सरकार को सबक सिखाएगी। रुपौली में आरजेडी उम्मीदवार की जीत तय। एक तरफ आप लोग मोदी जी को कोसते हैं, लेकिन मोदी जी को रूस में सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि देखिए विपक्ष। देखिए, मोदी जी बीजेपी के नहीं ना हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसके पहले भी कई देश के माननीय प्रधानमंत्री, ये देश के 114 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी, रूस में सम्मान मिल रहा है जिस जनता के बल पर मिल रहा है, जिस नौजवान किसानों के बल पर मिल रहा है, गरीबों मजदूरों के बल, उनकी हालत तो देखिए। मणिपुर जाकर बहन बेटियों की हालत तो देखिए, उनको तो सम्मान दीजिए। इस सम्मान का प्रचार और प्रसार तो बीजेपी ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है अरे देश के आम जनता का हाल देखिए, महंगाई से क्या, बेरोजगारी से क्या हालत है। इस पर आदरणीय मोदी जी को ये सम्मान, ठीक है, हमको सम्मान पर सवाल नहीं है। सवाल है कि आदरणीय मोदी जी जिस तरह से इस सम्मान को लेकर उनके पार्टी के दल के लोग बीजेपी को उत्साह और उमंग में इसका कर रहे हैं, वाहवाही ले रहे हैं, तो जरा उनको ये हालत भी देखनी चाहिए। देश के किसानों की, गरीबों की, मणिपुर की क्या हालत है। देखिए, राहुल गांधी जी घूम रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे हाथरस हो, चाहे असम बाढ़ पीड़ित हो, चाहे मणिपुर हो। लेकिन आदरणीय मोदी जी वहां विदेशों में जाकर सम्मान ले रहे हैं। देश की जनता की चिंता कीजिए, गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की। राहुल गांधी जिस तरीके से मणिपुर गए और हाथरस गए, उसके बाद कई सवाल उठे। देखिए, मणिपुर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी। उन्होंने सीधे आदरणीय मोदी जी को आईना दिखाया है केंद्र सरकार को। अभी तक मोदी जी मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते, 2.5 घंटा लोकसभा में भाषण देते, मणिपुर का जिक्र नहीं करते। तो राहुल गांधी जी ने अपने पहले 1 महीने के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, चाहे वो लोकसभा में भाषण हो, चाहे हाथरस हो, चाहे असम का बाढ़ पीड़ित है उसे मिलना हो, चाहे मणिपुर जाना हो, ये दिखा दिया ट्रेलर कि इस बार आदरणीय मोदी जी के लिए सदन से सड़क तक जनता की आवाज, विपक्ष की आवाज गूंजेगी। और आसान नहीं है मनमानी करना, हिटलरशाही, तानाशाही से सरकार चलाना। अब राहुल गांधी जी ने मांग की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जानी चाहिए, लोगों का दुख दर्द सुनना चाहिए, बांटना चाहिए। जेडीयू के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है संजय झा ने कि राजद जो है, जो सबसे बेहतर स्थिति है वही अभी तक है, अब आगे इनका कुछ होने वाला है नहीं। ये गलतफहमी में न रहे, यात्रा करने से कुछ होने वाला नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, वो ज्योतिषाचार्य थोड़े हैं। तो राजद को तो कब से वो कह रहे हैं। 3 नंबर की पार्टी वाले 1 नंबर की पार्टी को क्या उपदेश देंगे। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार कप हमारा होगा, इंडिया जीतेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो लोग बड़बोलेपन में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, उनको करारा तमाचा जनता मारेगी।